हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू राजस्थान ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन स्टार्ट किया था। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हमने कंप्लीट भी कर लिया था, फुल कंप्लीट किया है। कैसे डिस्कवरी की थी, गोल्डस्टीन ने कैसे यूज़ किया था उसका, कैसे उसका एपरेटस यूज़ हुआ था, वो हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स में फुल कंप्लीट कर लिया है। देन वी डिस्कस्ड सम नेचर ऑफ कैनाल रेज की हाई वोल्टेज अप्लाइड किया। हाई वोल्टेज अप्लाइड करने के बाद यहाँ से एक टाइप की रेज जनरेट हुई, दैट इज कॉल्ड कैथोड रेज। बट गैस के पार्टिकल से हिट करने के बाद उसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, तो वो पॉजिटिव मूव कर रहा था कैथोड साइड, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट हो रहा था। उन रेज को हम बोल रहे थे एनोड रेज एंड ऑल्सो कॉल्ड कैनाल रेज। क्लियर? तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई थी। उनको कैथोड रेज और एनोड रेज बोला था। कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज लेक्चर्स में डिस्कस कर ली है, एनोड रेज की प्रॉपर्टीज लेक्चर में डिस्कस कर ली है। अब हम जो स्टार्ट करेंगे, टुडे वी स्टार्ट EM रेशो फॉर प्रोटॉन। EM रेशो प्रोटॉन के लिए फुल जो मेथड है वो कंप्लीटली मेथड जे थॉमसन से ही है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक अप्लाइड किया एनोड रेज पे। एक डायग्राम फॉर्म में जनरेट कर दूं, जस्ट फॉर एग्जांपल ये एनोड है आपका एंड दिस वन योर कैथोड्स, दिस वन योर कैथोड्स। इस साइड यूज करते हैं। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा था कि यहाँ से पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव मूव कर रहा था आपका एक एनोड वेज में, एनोड रेज में, ये इस साइड मूव कर रहा था सब कुछ। इसको हमने परफोरेटेड बोला था। दिस वन योर नेगेटिव चार्ज एंड दिस वन योर पॉजिटिव, दिस वन एनोड एंड दिस वन कैथोड। क्लियर? तो जब हमने इसको नोटिस किया तो एक टाइप की रेज जनरेट हो रही है इस साइड। परफोरेटेड एनोड कैथोड यूज किया, उसमें से पास कराई और पास करने के बाद ये रेज इधर मूव कर रही है, ये रेज इधर मूव कर रही है। तो किसी एक को एज्यूम कर लो, चाहे अपर वाले को चाहे लोअर वाले को। तो अपर वाले को एज्यूम कर लें कि ये रेज इधर मूव कर रही है। इस पर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रिकल फील्ड टॉप टू बॉटम से सेम मैनर में इस पे अब ऊपर की साइड पॉजिटिव नेगेटिव एंड नीचे की साइड इसमें पॉजिटिव यूज़ किया है। मतलब ऊपर और नीचे से तो क्या यूज़ कर लिया हमने, इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाइड किया, पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट। इसके बीच में से मूव कर रही हैं आपकी कौन सी रेज, एनोड रेज, कैनाल रेज। क्लियर? साइडों से हमने क्या किया, इस पे नॉर्थ एंड साउथ वेज पे हमने इस लेफ्ट टू राइट से हमने क्या मूव तो बीच में से कर रही हैं, लेकिन हमने क्या किया इस पे अप्लाइड कर दिया कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। दोनों फील्ड अप्लाइड करने के बाद ऑब्जर्वेशन की और ऑब्जर्वेशन करने पर इसको स्ट्राइक कराया फ्लोरोसेंट एक लेयर पर, जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंट लेयर पर। जब फ्लोरोसेंट की लेयर पर इसको हिट कराया तो हिट कराने से होगा क्या कि यहाँ पर एक टाइप का लाइट बीम जनरेट हो रहा था। उस बेस पे हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मेजरमेंट किया। पर्टिकुलर मेजरमेंट करने के बाद इसका E/m का रेशियो कैलकुलेट हुआ, दैट इज 9.58 10 to power 11 कूलम किलोग्राम इनवर्स। दिस इज योर E/m रेशियो, मीन्स डिटर्मिनेशन of E/m रेशो फॉर प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के लिए E/m रेशो क्या है, दिस वन। क्लियर? कैसे डिवाइड किया, एनोड रेज को पास कराया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन से। जब दोनों में पास हुआ तो दोनों का मेजरमेंट किया, मेजर करने के बाद ये गेन होता है। दिस इज योर E/m रेशियो। मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था कि आपको वैल्यूज लर्न करनी है। मेजरमेंट कैसे हुआ उसका प्रैक्टिकल हमको मिल गया। तो मेजरमेंट इस टाइप से है, वैल्यूज ये हैं आपकी 9.58 10 to power 11 कूलम किलोग्राम इनवर्स। कूलम यहाँ पर चार्ज की यूनिट है और m यहाँ पर मास की यूनिट है। क्लियर? देन डिटर्मिनेशन ऑफ E/m के रेशियो के बाद इसका चार्ज कैलकुलेट होता है कि व्हाट इज द चार्ज प्रेजेंट, क्योंकि जितना पॉजिटिव जितना नेगेटिव प्रेजेंट है ना एटम के अंदर, उतना ही पॉजिटिव भी प्रेजेंट है।
तभी तो न्यूट्रल कंडीशन है। डाल्टन ने कहा था एटम इज न्यूट्रल पार्टिकल। अब न्यूट्रल पार्टिकल है तो न्यूट्रल है क्यों, व्हाट इज द रीजन, बट दे नॉट से एनीथिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इनको आगे फर्दर डिस्कवर किया गया था। जब इनको फर्दर डिस्कवर किया तो उस बेस पे हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जितना पॉजिटिव और पॉजिटिव है ना उतना ही नेगेटिव भी है। तो न्यूट्रल कंडीशन इस टाइप से है। क्लियर? तो ये आपका डिटर्मिनेशन ऑफ E अपॉन M रेशो हो गया। देख लो एक बार, वैल्यूज लिख लो आप। देन वी स्टार्ट चार्ज ऑन प्रोटॉन्स। कितना चार्ज होता है देखो, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करूं तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, इससे मिलिकन साइंटिस्ट ने जैसे इलेक्ट्रॉन्स पर कैलकुलेट किया था ना, सेम मैनर में मिलिकन साइंटिस्ट ने इसके चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स को भी कैलकुलेट किया। तो प्रोटॉन का किस टाइप से चार्ज आया और इसका पॉजिटिव मैनर है, वहाँ पे नेगेटिव मैनर था, यहाँ पर इसका पॉजिटिव मैनर है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि इसका चार्ज क्या है, मतलब इसकी Q वैल्यूज इज 1.6 10⁻⁻19 कूलाम है। प्रोटॉन चार्ज इज 1.6 10⁻19। अब कहोगे सब वो भी तो सेम ही था। हाँ बिल्कुल सेम है, जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव भी प्रेजेंट है। सो इट्स कॉल न्यूट्रल कंडीशन। इज इट क्लियर? तो ये चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो गया। सेम मैनर में जैसे हमने मिलिकन का प्रोसेस किया था वही इसके लिए फॉलो होता है, और उससे बेस पे हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन्स भी कैलकुलेशन में जाता है और प्रोटॉन का चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो E अपॉन M की वैल्यूज़ आ गई, प्रोटॉन्स की वैल्यूज़ आ गई। वैल्यूज़ को रिवाइंड रखें अपने माइंड में, क्योंकि ये वैल्यूज़ यूज़ होगी आगे न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस अपन करेंगे तो उस बेस में यहाँ पर ये वैल्यूज़ भी यूज़ होती हैं। तो देख लो एक बार। देन वी कैलकुलेट मास ऑफ प्रोटॉन, कि उस प्रोटॉन के अंदर जो पार्टिकल फॉर्म में है उसका वेट कितना है, उसका वजन कितना है। मास ऑफ प्रोटॉन। नोटिस करो, थर्ड कंडीशन है मास ऑफ प्रोटॉन। क्या मास है इस प्रोटॉन्स पे? तो मास ऑफ प्रोटॉन का मैंने सिंपल सा फॉर्मूला बता रखा है, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू E अपॉन M। मतलब चार्ज की जो वैल्यूज़ आई हैं उस चार्ज की वैल्यूज़ को डिवाइड कर दो आप चार्ज मास रेशो वैल्यूज़ से, और जो भी उसका मास आएगा वो उसका मास ऑफ प्रोटॉन्स होगा। तो वैल्यूज़ यूज़ करें। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। E अपॉन वैल्यूज़ इज 9.58 10⁻11 कूलाम किलोग्राम इनवर्स। क्लियर? इसको शॉर्ट आउट करते हैं तो शॉर्ट आउट करने पर वैल्यूज आती है 1.67262 10⁻27 kg. This is mass of proton. This is mass of proton. प्रोटॉन किससे रिप्रेजेंट होता है? P प्लस से। इलेक्ट्रॉन किससे रिप्रेजेंट होता है? E माइनस से। तो ये वैल्यूज़ है आपकी 1.67262। ध्यान रखना पूरी वैल्यूज ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं कि दो ही नंबर तक याद करो 1.67 नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन की वैल्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। बस इलेक्ट्रॉन्स की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 9.1 है, लेकिन इसका थोड़ा सा सेम मिनर है, वो थोड़ा हैवी पार्टिकल है न्यूट्रॉन। अभी डिस्कवर करेंगे उसकी भी, तो डिस्कवरी करने पर हमको इसमें और उसमें कंपेयर करना पड़ेगा फिर कौन सा हैवी पार्टिकल है, न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन। तो यहाँ तक लर्न करना है आपको 262, उसकी वैल्यूज जो भी आएंगी वो इसकी वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे। दिस इज़ योर E अपॉन M रेशो एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स, एंड थर्ड वन इज मास ऑफ प्रोटॉन। इज इट क्लियर? तो मास ऑफ प्रोटॉन्स को हमने इस टाइप से कैलकुलेट कर लिया है। तो नोटिस कर लो एक बार, देख लो, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट
डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को भी डिस्कवर कर जाते हैं जब हमने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर दिया, प्रोटॉन डिस्कवर कर दिया, एंड फर्स्ट एक लास्ट पार्टिकल जो है वो न्यूट्रॉन्स है, उसको भी डिस्कवर कर देते हैं, क्योंकि हम ही करने वाले हैं सब कुछ, और कोई साइंटिस्ट तो आएगा ही नहीं। ठीक है ना, तो देख लो एक बार कैसे कैसे हो रहा है, ये माइंड में सेट कर लो कि हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे की, कौन कौन सी पार्टिकल्स या कौन कौन से मेथड यूज़ हुए हैं उसके लिए, एंड देन प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, कौन कौन से मेथड यूज़ हुए हैं, किस टाइप से इसका ये रेशो कैलकुलेट किया, क्या चार्ज है, क्या मास है, क्योंकि ये वैल्यूज़ तो आपकी फिजिक्स में भी यूज़ होती हैं और जनरल वैल्यूज़ हैं, ये आपको हमेशा के लिए लर्न करनी है। क्यों? क्योंकि कभी भी किसी टाइप से यूज़ हो सकती है। जरूरी नहीं एटम वाले चैप्टर में ही आपके क्वेश्चंस हैं, नहीं, आपके और सिलेबस के अकॉर्डिंग भी कहीं पे भी कोई डेरिवेशन होगा वहाँ ये यूज़ होंगे, तो इस बेस पे आप इसको हमेशा के लिए याद रख लें। क्लियर? देखो clear? Next is discovery of neutron. Discovery of electrons complete. Now we start discovery of neutron. डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किस टाइप से हुई थी उसको हमको देखना है। देखो वैल्यूज लर्न रखना। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के लिए साइंटिस्ट आए थे जेम्स चैडविक। Who's discovered electrons? J.J. Thomson. Who's discovered proton? Goldstein. Who's discovered neutron? James Chadwick. ये तीनों साइंटिस्ट के नेम माइंड में सेट कर लो और किस टाइप से इसकी डिस्कवरी हुई है वो सेट कर लो। वैल्यूज लर्न करनी है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सारी वैल्यूज़ अभी मैं आपको एक साथ ही लिख दूंगा, चार्ज की और मास की, तो वो आप एक बार देख लें। टेबल फॉर्म करना चाहें तो टेबल फॉर्म कर सकते हैं आप। देखिए डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें, हु इज डिस्कवर न्यूट्रॉन? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। ठीक है ना, तीनों साइंटिस्ट को मैंने आपको नोटिस कराया है। हु इज डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर्ड की थी, ये है आपकी किसने? जे.जे. थॉमसन ने। फेराडे का भी यूज़ था लेकिन जे.जे. थॉमसन ने ज़्यादा प्रूफ किया था, इस बेस पे जे.जे. थॉमसन को फाइनलाइज किया गया है। और हु इज डिस्कवर प्रोटॉन? प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी आपकी किसने? आपके अभी अभी कंप्लीट करके आए हैं, दैट इज योर गोल्डस्टीन एंड डिस्कवर्ड जेम्स चैडविक। क्लियर? तो इस बेस को हमको यहाँ पर स्टार्ट करना है कि ये कैसे डिस्कवर हुआ। इसके लिए क्या किया, बेरिलियम की एक थिन शीट ली गई। जेम्स चैडविक के अकॉर्डिंग एक बेरिलियम की थिन शीट यूज लेने पर उस पर अल्फा पार्टिकल का अटैक कराते हैं। जब स्ट्राइक कराते हैं तो स्ट्राइक कराने पर कुछ पार्टिकल स्ट्रेट चले जाते हैं, कुछ पार्टिकल मूव कर जाते हैं, और उस बेस पे हमको एक नोटिस होता है कि सेंटर में कहीं ना कोई ऐसा पार्टिकल भी है जो कि प्रोटॉन से हैवी है।
बट न्यूट्रल कंडीशन में कोई चार्ज नहीं है उस पर, ना नेगेटिव प्रेजेंट है ना पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव था, प्रोटॉन पे पॉजिटिव था, तो न्यूट्रल कंडीशन आ गई। लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था, न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंट जीरो चार्ज पार्टिकल। इज इट क्लियर? तो कैसे फॉर्म हुआ इसको नोटिस करते हैं अपन। बेरिलियम की शीट ली गई थी, बेरिलियम एटॉमिक नंबर इज 4, क्लियर? 4 से मल्टीप्लाई करें तो इसका कुछ 9 समथिंग एटॉमिक वेट होता है। इस पर मैंने अल्फा पार्टिकल्स की स्टैक कराई तो 2 4 ये कंडीशन हो गई। स्टैक कराने पर क्या फॉर्मेशन हुआ वो देखो एक बार, तो 4 + 2 करेंगे तो ये हो गया 6, और 6 एटॉमिक नंबर इज कार्बन, तो हाइड कार्बन नंबर हो गया। कार्बन के बेस पे हम डिवाइड करें कि इसमें कौन से पार्टिकल्स आ सकते हैं, वो आपका कार्बन 12 फॉर्मेशन हुआ। कितना हुआ? कार्बन 12 फॉर्मेशन हुआ। ये टोटल करें तो 9 and 4 इज 13 यूज हो रहा है। तो एक मास यहाँ पर रिमेनिंग है, अभी 12 यूज किया लेकिन एक मास रिमेनिंग है। कार्बन के पार्टिकल के साथ साथ वहाँ एक न्यूट्रल पार्टिकल भी नोटिस हो रहा है जिस पर चार्ज तो है 0 बट उस पर मास जरूर प्रेजेंट है, मतलब उसका वेट है। न्यूट्रॉन का कोई प्लेस नहीं होता इन पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट के बिटवीन इनसाइड प्रेजेंट है, तो यहाँ पर कोई एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट नहीं हुआ है। बट चार्ज मीन्स ये एक न्यूट्रल पार्टिकल साथ मास रखता है, मीन्स इसमें कुछ ना कुछ वेट प्रेजेंट है। तो व्हेन beryllium thin sheet used, then strike alpha particle on the sheet, then carbon and neutral particle also form. This neutral particle is called neutron according to J.J. Thomson. According to J.J. Thomson. Clear? तो this one is your alpha particles. alpha particles ये पॉजिटिव चार्ज वाले ही होते हैं। क्लियर? बेरिलियम आप जानते ही हो। अब इस न्यूट्रल पार्टिकल में चार्ज तो क्या है? 0। न्यूट्रॉन पर न्यूट्रॉन 0 चार्ज पार्टिकल, 0 चार्ज्ड पार्टिकल। क्लियर? मास ऑफ न्यूट्रॉन, mass of neutron is, ध्यान रखना वैल्यूज में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 1.67493 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ kg। वैल्यूज को नोटिस करो, अभी वैल्यूज में रिप्रेजेंट की थी प्रोटॉन्स की, दैट इज 262, सेम वैल्यूज थी 1.67 and 262, पावर भी यही थी, लेकिन यहाँ पर 1.67493 यूज हो रहा है, 493 यूज कर रहे हैं। सो इट्स कॉल्ड मास ऑफ न्यूट्रॉन, मीन्स ये हैवी है थोड़ा, किससे? प्रोटॉन से। जब हैवी पार्टिकल्स है तो उस कंडीशन में कह सकता है कि न्यूट्रल इज द 0 चार्ज पार्टिकल्स। न्यूट्रल मतलब कोई पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है इसके अंदर, और इसके अंदर मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। तो दिस इज योर अकॉर्डिंग टू जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। क्लियर? इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया, तीनों पार्टिकल हमने डिस्कवर कर लिए हैं। तो एक बेस पे मैं आपको इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बेस पे एक टेबल फॉर्मेशन करूं, तो आपको लर्न रखने के लिए चार्ज निकालना है, क्या चार्ज प्रेजेंट है, एंड मास कैलकुलेट करना है। ये हमेशा के लिए लर्न करो, कुछ बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इज 1.6 10⁻⁻19 कूलम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 kg, चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर? एंड मास ऑफ प्रोटॉन 1.67262 10⁻27 kg। इज इट क्लियर? एंड न्यूट्रॉन पे चार्ज 0,
न्यूट्रल पार्टिकल है तो जीरो चार्ज, कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, बट मास ऑफ 1.67493 10⁻27 kg। ये वैल्यूज़ आपको नोटिस करनी है। इन वैल्यूज़ में आप कंपेयर भी कर सकते हो विच वन इज़ द लोएस्ट, विच वन इज़ द हाईएस्ट एंड विच वन इज़ द लाइटेस्ट पार्टिकल्स। तो देख सकते हो पॉजिटिव जितना उतना ही नेगेटिव है, तो न्यूट्रल कंडीशन आ गई। न्यूट्रल कंडीशन क्यों? क्योंकि एटम न्यूट्रल पर जीरो चार्ज है। इस पे इतना मास है, इस पे इतना मास है, इस पे इतना, तो यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। डिफरेंस है 262 वैल्यूज़ है, यहाँ पर 493 वैल्यूज़ है। दिस इज योर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो आपके मॉडल्स होंगे। क्यों? क्योंकि हमने एटम्स के बाद में मॉडल्स को डिस्कवर करना है, क्योंकि ये हमको पता तो चल गया कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, प्रोटॉन भी प्रेजेंट है एंड न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है। ये अरेंजमेंट कैसा है इसका, उसके बेस पे डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट मॉडल सजेस्ट किए हैं। मॉडल सजेस्ट करने पर, किसी का मॉडल हम प्रिपेयर करते हैं तो मॉडल प्रिपेयर करने पर हमको पता चलता है कि इस पोजीशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस पोजीशन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उनका अरेंजमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं। जिस टाइप से हम ना क्लास में एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, तो कह सकते हैं इस पे 4 बच्चे बैठे हुए हैं, उस पे 4 और बैठे हुए, उस पे 5 बच्चे बैठे हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट, ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा उल्टा सीधा बैठा है, वो एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट एटम के अंदर भी प्रेजेंट है। उसको सजेस्ट करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको मॉडल डिस्कस करने पड़ेंगे। जे थॉमसन का मॉडल आएगा, रदरफोर्ड का मॉडल यूज़ करेंगे एंड नील्स बोर का मॉडल यूज़ करेंगे। तीनों मॉडल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। वो कैसे उन्होंने बताए थे, उनकी क्या ड्रॉबैक्स थी, उनके क्या राइट पॉइंट्स थे, वो एवरीथिंग इज एक्सप्लेन इन योर लेक्चर्स। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने आपको इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि कैसे डिस्कवर और किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। तो इनको एक बार फिर से देख लें आप। प्रोटॉन्स जेम्स चैडविक के द्वारा ये चार्ज पार्टिकल्स के टेबल फॉर्मेशन कर लें आप, किस टाइप से हमको, क्योंकि ये वैल्यूज़ आपको हमेशा के लिए लर्न रखनी है। तो देखो एक बार, मॉडल्स जो हैं आपके जे थॉमसन के अकॉर्डिंग, आपका प्लम्पडिंग मॉडल हम यूज़ करते हैं, रदरफोर्ड्स का मॉडल है वो यूज़ करते हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। बस जो भी पढ़ाया गया है उसको आप नोट्स फॉर्मेशन, प्रॉपर वे में नोट्स फॉर्मेशन करें और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करने लगें। जब आप उसकी इन्फॉर्मेशन गेन करोगे तो आप कहेंगे कि हाँ, हमारे लिए एक बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, एक बहुत अच्छा मेथड है पढ़ने का। तो उस बेस पे आप क्या करें, प्रॉपर वे में नोट्स फॉर्मेशन करें। नोट्स फॉर्मेशन करोगे तो माइंड वर्क करेगा, तो आई होप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑनलाइन क्लासेस।